नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडीग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र। हिंदी भाषा का यह मॉडल पेपर है, बिल्कुल परीक्षा जैसा बनाया गया है, जिसमें हम गद्यांश और पद्यांशों को भी शामिल करेंगे। साथियों, इससे पूर्व हम 2 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सभी मॉडल पेपर मिल जाएंगे। पर्यावरण के भी हमने सभी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, वहाँ आपको सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रश्न क्रमांक 1 हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र का। प्रश्न 1 है, संधि और समास में क्या समानता है? ऑप्शन ए, दोनों में शब्द विकार होता है। ऑप्शन बी, संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है। ऑप्शन सी, संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती हैं। ऑप्शन डी, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। प्रश्न 1 का सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा, पथभ्रष्ट शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। ऑप्शन बी, तत्पुरुष। ऑप्शन सी, कर्मधारय। ऑप्शन डी, द्वंद्व। गैस कीजिए साथियों, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष। पथभ्रष्ट शब्द के लिए तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, तीसरा, लेखन कौशल के यांत्रिक पक्ष हैं। ऑप्शन ए, बोलने के प्रति रुचि। ऑप्शन बी, वर्तनी विराम चिन्ह। ऑप्शन सी, श्रवण भाषण। ऑप्शन डी, अक्षर की आकृति का ज्ञान। प्रश्न 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तनी और विराम चिन्हों का ज्ञान। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए, कर्म कारक। ऑप्शन बी, अपादान कारक। ऑप्शन सी, संबंध कारक। ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकरण। अगला प्रश्न 5, साथियों ये गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न क्रमांक 5 से 10 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न 10 से लेकर 5 तक दिए गए हैं, इनका उत्तर देना है इस गद्यांश के आधार पर। अपठित गद्यांश ये दिया हुआ है, इसमें हम पढ़ते हैं। कविता ही मनुष्य को हृदय के स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूति का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति है। इस अनुभूति के आभास से हमारे मनोविकार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। तो साथियों, इस गद्यांश को आप एक बार जरूर पढ़ें, इसके आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर दें, जिससे आपको प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। प्रश्न पढ़ते हैं गद्यांश के आधार पर। प्रश्न 5, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ऑप्शन ए, मनुष्य का हृदय। ऑप्शन बी, साक्षात्कार। ऑप्शन सी, अनुभूति। ऑप्शन डी, कविता का स्वरूप। प्रश्न 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कविता का स्वरूप। अगला प्रश्न 6, कविता मनुष्य के लिए क्या काम करती है? ऑप्शन ए, थकान हटाने का। ऑप्शन बी, सामान्य भाव भूमि पर ले जाने का। ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। गद्यांश के आधार पर प्रश्न 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य भाव भूमि पर ले जाने का। अगला प्रश्न 7वां। प्रश्न 7 है, विलोम शब्द बताइए। स्वार्थ, शेष। ऑप्शन ए, परार्थ। ऑप्शन बी, परमार्थ। ऑप्शन सी, परिश्रम। ऑप्शन डी, परोपकार। साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परार्थ। अगला प्रश्न 8वां, शेष का विलोम शब्द लिखिए।
ऑप्शन ए अवशेष, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी विश्राम, ऑप्शन डी बाकी। प्रश्न 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए अवशेष। शेष का विलोम शब्द अवशेष होता है। अगला प्रश्न 9, वह अपनी सत्ता को लीन किए रहता है। ऑप्शन ए अनुभूति में, ऑप्शन बी साक्षात्कार में, ऑप्शन सी लोक सत्ता में, ऑप्शन डी अवशेष में। प्रश्न 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी लोक सत्ता में। लोक सत्ता में वह अपनी सत्ता को लीन किए रहता है। अगला प्रश्न, और गद्यांश के आधार पर यह आखिरी प्रश्न है। गद्यांश में प्रश्न 5 से 10 तक पूछे हैं, यह आखिरी प्रश्न है। प्रश्न 10, हमारे रक्षात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह किसके साथ होता है? ऑप्शन ए थकान हटाने पर, ऑप्शन बी परिश्रम करने पर, ऑप्शन सी मनोविकार तथा शेष सृष्टि के साथ, ऑप्शन डी इस भूमि पर पहुंचते हुए। प्रश्न 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी मनोविकार तथा शेष सृष्टि के साथ। अगला प्रश्न 11, निम्नलिखित में वाचन कौशल है। ऑप्शन ए भाषण कौशल, ऑप्शन बी श्रवण कौशल, ऑप्शन सी सस्वर एवं मौन वाचन, ऑप्शन डी लेखन कौशल। प्रश्न 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी सस्वर एवं मौन वाचन कौशल है। अगला प्रश्न 12, हिंदी भाषा में भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में भाषाई कौशलों को बताना है कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 6 प्रकार के, ऑप्शन डी 8 प्रकार के। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 4 प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य होना चाहिए। ऑप्शन ए मुझे फीस देनी है, ऑप्शन बी यह पंक्तियां रामचरितमानस से लिए हैं, ऑप्शन सी वह निर्गुणी उपासक है, ऑप्शन डी लेखक ने पुस्तक में इस बात पर प्रकाश डाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेखक ने पुस्तक में इस बात पर प्रकाश डाला है। ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न 14, तन्मय में संधि है। ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। प्रश्न 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी व्यंजन संधि। तन्मय में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न 15, इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है। इस वाक्य में का किस कारक का चिन्ह है? इसमें कारक चिन्ह बताना है। का किसका चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। जैसा कि साथियों आप जानते हैं का प्रयोग 2 वाक्यों के बीच संबंध जोड़ने के लिए होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संबंध कारक। ये पद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न क्रमांक 16 से 21 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता, पथ पर मेल कहीं सीमित पगडग, लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख, चलता पथ का प्रभाव, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, जो साथ न मेरा बे पाए उनसे कब सुनी हुई डगर, मैं भी न चलूं यदि तो भी क्या राही मर, लेकिन राह अमर, इस पथ पर बे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। साथियों इस पद्यांश को आप जरूर पढ़ें जिससे प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न 16, कवि के अनुसार जीवन कैसा है? ऑप्शन ए नश्वर, ऑप्शन बी चंचल, ऑप्शन सी क्षणभंगुर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 16 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 17, जीवन रूपी यात्रा में कैसे कैसे अनुभव आते हैं? ऑप्शन ए आनंद के, ऑप्शन बी सुख दुख और प्रसाद के। साथियों यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ प्रसाद लिखा हुआ है।
ऑप्शन सी रोने के, ऑप्शन डी उत्सव मनाने के। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 18, राह को अमर क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए क्योंकि राह लंबी होती है, ऑप्शन बी क्योंकि रास्ते अनेक होते हैं, ऑप्शन सी क्योंकि हम राह पर चलते हैं, ऑप्शन डी क्योंकि जीवन अनंत है। राह को अमर क्यों कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्योंकि जीवन अनंत है। अगला प्रश्न 19, जीवन रूपी डगर पर कौन चलते हैं? ऑप्शन ए जिन्हें कहीं जाना होता है, ऑप्शन बी जिनको चलने में आनंद मिलता है, ऑप्शन सी जिन्हें स्नेह मिलता है, ऑप्शन डी जो राही होते हैं। प्रश्न 19 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जिनको चलने में आनंद मिलता है। अगला प्रश्न 20, इस कविता का शीर्षक लिखिए। ऑप्शन ए स्नेह, ऑप्शन बी जीवन रूपी यात्रा, ऑप्शन सी पथ, ऑप्शन डी यात्रा। प्रश्न 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए स्नेह। अगला प्रश्न 21, कवि किसको धन्यवाद करता है? ऑप्शन ए अपनी पत्नी को, ऑप्शन बी अपने शिक्षक को, ऑप्शन सी अपनी माता को, ऑप्शन डी अपने साथियों को। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अपने साथियों को। कवि अपने साथियों को धन्यवाद करता है। 21वां प्रश्न पद्यांश के आधार पर आखिरी प्रश्न था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22, ऐसे क्रिया विशेषण जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बने होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी व्युत्पन्न क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परसर्ग साधित, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। प्रश्न 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी, मूल क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बने होते वह मूल क्रिया विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न 23, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? यहाँ पर उसने लिखी है। ऑप्शन ए उसने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन बी उसने पुस्तक पढ़ी है, ऑप्शन सी उसने पुस्तक पढ़ी थी, ऑप्शन डी उसने पुस्तक पढ़ी होगी। प्रश्न 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में दी हुई है। अगला प्रश्न 24, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी अंबिका। तो साथियों बताइए इसका क्या आंसर है? प्रश्न 24 का सही आंसर है ऑप्शन डी अंबिका। अंबिका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ब्राह्मी, भारती और शारदा ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं, अंबिका नहीं है। अंबिका माता का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न 25, मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए व्यापकता, ऑप्शन बी परीक्षा कराना, ऑप्शन सी विश्वसनीयता, ऑप्शन डी व्यावहारिकता। प्रश्न 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यापकता। प्रश्न 25 का सही आंसर है व्यापकता। अगला प्रश्न 26, मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष है। ऑप्शन ए एकाग्रता, ऑप्शन बी अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन सी विस्तार, ऑप्शन डी समग्रता। प्रश्न 26 का सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थ ग्रहण करना। मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष अर्थ ग्रहण करना होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 27, बुक शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी रूसी, ऑप्शन डी इटालियन। प्रश्न 27 का क्या आंसर होगा साथियों? बुक शब्द किस भाषा का है? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मन। बुक शब्द जर्मन भाषा का है। अगला प्रश्न 28, दम्भी शब्द का विलोम है। यहाँ पर मूड लिखा हुआ है, मूड। ऑप्शन ए मूड, ऑप्शन बी विवेकी, ऑप्शन सी विनीत, ऑप्शन डी अटूट।
साथियों प्रश्न 28 का सही आंसर है ऑप्शन बी विवेकी। दम्भी शब्द का विलोम शब्द है विवेकी। अगला प्रश्न 29 मध्य प्रदेश की एक भाषा नहीं है। ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी नेमाड़ी, ऑप्शन सी मारवाड़ी, ऑप्शन डी बघेली। साथियों प्रश्न 29 का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 30 और इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए शब्दार्थ बोध, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी रसानुभूति, ऑप्शन डी गायन क्षमता। सही आंसर है ऑप्शन सी रसानुभूति। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य रसानुभूति होता है। तो साथियों यह मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चैनल की प्लेलिस्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो करें, जिस पर अन्य वीडियो उपलब्ध करा दिए जाते हैं, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार।